डिजाइन की है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे स्ट्रेटेजी है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपने इसमें अपना टाइम मैनेज करना है, कैसे आपने इसमें अपने डेज को मैनेज करते चलना। कंसेप्ट समझेंगे हर एक चीज के, न्यूमेरिकल्स जहाँ पे आते हैं वहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी नोट डाउन करेंगे, सबकी प्रैक्टिस भी करेंगे, साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की लर्निंग करते हुए चलेंगे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडोडोस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसकी हेल्प से आप अपना इकोनॉमिक्स का सिलेबस लॉकडाउन के दौरान ही खत्म कर सकते हो। चाहे आप पोस्टपोन बैच से बिलोंग करते हो, चाहे आप अभी न्यू सेशन के स्टूडेंट हो, आप दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा हेल्पफुल प्रूव होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या जरूरत है आपको कि आप लॉकडाउन के अंदर अपना इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट खत्म करें, क्योंकि सबसे पहली बात, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इजी है। आप उसे पढ़ के समझ के उसके सारे कंसेप्ट समझने के बाद आप उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपने इस पर्टिकुलर 1 मंथ या 1 मंथ से थोड़े से ज्यादा टाइम के अंदर अपना ये सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है इन फ्यूचर जब आप अपने बोर्ड्स की तैयारी करोगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली नहीं है। मैं इसमें आपको सारा दिन इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा, सिर्फ थोड़ा सा टाइम, लगभग 2 आवर्स अगर आप डिनोट कर देते हो 30 डेज के लिए इस सब्जेक्ट के अंदर, तो आप अपने इकोनॉमिक्स का सिलेबस सारा कंप्लीट कर पाओगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से आपको चलना है, क्या क्या स्टेप्स आपको लेने हैं, ताकि आप इस अपने लॉकडाउन को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सके और जब आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने का आगे का टाइम आएगा तो आप उसमें इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू में बिल्कुल रिलैक्स होगे। आपकी इकोनॉमिक्स पहले से ही हुई पड़ी होगी, तो आपको उसको एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है और आप अपने और सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। सबसे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इकोनॉमिक्स के अंदर आज जैसे कि आपको पता ही होगा 2 हमारे पार्ट्स है, 2 बुक्स है। आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आएगा कि सिर्फ इतने से टाइम में 30 डेज के अंदर हम कैसे दोनों बुकें कंप्लीट कर सकते हैं। यस, ऑब्वियसली कर सकते हैं। कंसेप्ट समझेंगे हर एक चीज के, न्यूमेरिकल्स जहाँ पे आते हैं वहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी नोट डाउन करेंगे, सबकी प्रैक्टिस भी करेंगे, साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की लर्निंग करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक आता है हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसको मैं यहाँ पे IED लिख के डिनोट करता हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपने चलना है। सबसे पहले मैंने आपके लिए नोट कर रखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में आपका सबसे, मैं यूनिट वाइज आपको बताता हूँ। सबसे पहले आती है अपनी यूनिट 1 जो कि है नेशनल इनकम वाली। नेशनल इनकम वाली यूनिट जिसके अंदर आपके लगभग 4 चैप्टर्स आते हैं और ये आपको दे जाती है 10 मार्क्स। ठीक है, ये शुरू से बातें, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये अगर आप शुरू से न्यू स्टूडेंट है, शुरू से अगर आपको बातें पता चलती गई ना, तो आप लास्ट तक बिल्कुल मास्टरी अटेन कर लेंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। तो आपको बता दीजिए 4 चैप्टर जो कि आपको 10 मार्क्स दे जाएंगे आउट ऑफ 80 मार्क्स जो आपका एग्जाम होगा। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट 2 की मैं बात कर लेता हूँ, जो की है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग चैप्टर जो कि जिसमें 2 चैप्टर आ गए जो आपको 6 मार्क्स दे जाएंगे। 2 चैप्टर, एक चैप्टर है मनी, एक चैप्टर है बैंकिंग। 3rd नंबर पे हमारा आता है जो कि है डेवलपमेंट ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के बारे में, जिसमें हमारा AD, AS ये सारी यूनिट्स आती है। इसके अंदर पर्टिकुलरली हमारे 3 चैप्टर हैं जो कि हमें 12 मार्क्स देते हैं। ठीक है, ये तो हमारे जो कि 3 यूनिट्स है। उसके बाद 4th जो कि सबसे छोटी यूनिट है हमारी, वो है गवर्नमेंट बजट, जिसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट और ये आपको 6 मार्क्स नियर अबाउट देके जाएगा। नेक्स्ट जो लास्ट यूनिट हमारे पास रहेगी IED का, मैं आपको बता दूंगा। जो लास्ट यूनिट 5th यूनिट हमारे पास रहेगी वो है BOP, ब्यूरो ऑफ एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज, जिसके अंदर आपके 2 चैप्टर्स आ रहे हैं। साथ ही साथ ये आपको 6 मार्क्स देते हैं। ठीक है, ये सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर डिवाइडेड है। अब आपको ये पता होना चाहिए कौन से चैप्टर में क्या क्या है। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया यहीं पे दे देता हूँ और फिर आपको बताऊंगा कि कैसे आपने शुरू करना है। सबसे पहले नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स आपको मस्ट प्रैक्टिस करनी है। इसकी थ्योरी भी आती है और न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं 10 मार्क्स के अंदर, जिसमें से लगभग 4 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल होता है, एक जनरली लॉन्ग क्वेश्चन होता है और 1-2 मार्क्स में MCQ इस चैप्टर के आने 101% श्योर है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है मनी एंड बैंकिंग। इसमें से 6 मार्क्स का आएगा, जनरली 4 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और 2 मार्क्स के यहाँ से एमसीक्यू आते हैं, तो ये भी आपको करना। नेक्स्ट जो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाला हमारी पूरी यूनिट है, एडी, एएस, एफिशिएंट डिमांड, एक्सेस डिमांड, इसके अंदर आपके 3 चैप्टर आते हैं और ये 12 नंबर की है। सबसे बड़ी यूनिट यही है, तो इसको मेन प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है गवर्नमेंट बजट, जो कि हमारा है 6 मार्क्स का। इसके अंदर एक ही चैप्टर आता है, इसमें से जनरली या तो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है 6 मार्क्स का या 4:2 की रेशियो में ये जनरली चैप्टर पूछे जाते हैं। लास्ट हमारा है बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज, जो कि 6 मार्क्स का आएगा। इनमें से एमसीक्यूज भी आते हैं, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इस 3 मार्क्स का इसमें से 3 मार्क्स का इसमें से, तो ये सारे चैप्टर की वेटेज रहती है। अब मैं आपको सीरीज बताऊंगा, इस सीरीज के अकॉर्डिंग आपको चलना है ताकि आप इसको एफिशिएंट टाइम के अंदर कंप्लीट कर सकें। सबसे पहले आप होपफुली आप इसको नोट करते जा रहे होंगे, क्योंकि अगर आपने इनको नोट किया और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया तो मैं गारंटी करता हूँ 30 डेज के अंदर आप अपनी इकोनॉमिक्स पूरी अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। फिर आपका काम रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का। तो आप सबसे पहले मैं नंबर दे देता हूँ। फर्स्ट नंबर पे हम शुरू करेंगे नेशनल इनकम, जो कि 4 चैप्टर है जिसके अंदर, जो कि हमें 10 मार्क्स सिक्योर कराएगा एग्जाम के अंदर। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ नेशनल इनकम आपको सबसे पहले शुरू करना है, इसके 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो हमें आने वाले जितने भी चैप्टर चल रहे हैं उनके लिए एक बेस प्रोवाइड कर देगा। अगर हमें इसके कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए तो आने वाले चैप्टर में जो भी कीवर्ड्स आएंगे, जो भी छोटे छोटे कंसेप्ट आएंगे, उनको हमें समझने में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। सेकंड नंबर की बात, इसके अंदर आता है न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादा मुश्किल नहीं है चैप्टर, अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप करते जाए तो आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि यस मेरा ये सारा कंप्लीट हो रहा है और मुझे ये अच्छे से समझ में भी आ रहा है और मैं इसका जब अटेम्प्ट करूंगा एग्जाम के अंदर तब भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाऊंगा। तो सबसे पहले नंबर पे आपने करना है, ये नोट करते जाइए कैसे कैसे आपने करना है। होपफुली आपने सारे चैप्टर से मार्किंग्स भी नोट कर ली होंगी। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर पे मैं आपको एडवाइस करूंगा वो आप करोगे ये डिटरमिनेंट ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर 3 चैप्टर आ रहे हैं। आपको सीरीज में चैप्टर, जो पहला चैप्टर है, फिर इसमें सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे चलना है, क्योंकि हर एक चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और इसके अंदर ग्राफ्स वगैरह आपको प्रैक्टिस करनी है। आपने मेन फोकस इसके अंदर ग्राफ्स पे रखना है। अगर आपको ग्राफ समझ में आ गए ना तो मतलब आपको ये सारा चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इनके मेन आपने ग्राफ पे फोकस रखना है, जो भी थ्योरी वगैरह है वो सारा कंसेप्ट समझना है और साथ ही साथ 12 मार्क्स ये यहाँ से आपको देखना है। अब लास्ट हमारे पास आता है गवर्नमेंट बजट। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक गोल्डन टिप दूंगा जिसके थ्रू आप अपना सिलेबस और भी ज्यादा स्पीड से और अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। आपके सिलेबस में कुछ बचेगा भी नहीं और आप 1 मंथ के अंदर सारा कुछ रिवाइज कर सकते हैं इस स्ट्रेटेजी के थ्रू। तो हमारे पास आता है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट सॉरी मैं यहाँ बता रहा था आपको कि आपने सेकंड नंबर पे ये परफॉर्म करना है। थर्ड नंबर पे आप जाओगे पीओपी और फॉरेन एक्सचेंज। जब आप ये दोनों चैप्टर, जब आपने इनकम वाला चैप्टर सारा पढ़ लिया, उसके डायरेक्ट कंसेप्ट आपको फॉरेन एक्सचेंज में अप्लाई करना, तो आपको जरूर ये ध्यान रखना है कि मनी है जो सॉरी ये अपना नेशनल इनकम हो गया, उसके बाद इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाली यूनिट होगी, उसके बाद डायरेक्टली आप जाओगे बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज। ये 2 छोटे छोटे से चैप्टर हैं पर इसके कंसेप्ट बहुत अच्छे वाले हैं और अगर आपने एक बार कंसेप्ट इसके समझ लिए तो आपको ये चैप्टर दोबारा जब आप करोगे तो इसमें मजा आएगा करने में, क्योंकि इसके कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं और रियल लाइफ से रिलेटेड है। जो भी आप काम करो उसको एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल लेके करना, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आप नेक्स्ट नंबर पे ये थर्ड नंबर पे ये चैप्टर्स करोगे। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आप जाओगे गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के ऊपर मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर अकेला चैप्टर ऐसा है जो कि 6 मार्क्स का, तो ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है और इसमें कुछ ज्यादा कंसेप्ट वाली बात भी नहीं है। आपको सिर्फ बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, कुछ बातें आपको पहले पता होंगी, कुछ आपके लिए नहीं है और ये आपको 6 मार्क्स दे के जाएगा। तो ये था 4th नंबर पे। 5th नंबर पे हमारे पास आता है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग एक ऐसे चैप्टर है जो सारा ही आपको नया लगेगा, क्योंकि आपको ये तो पता बैंक कैसे फंक्शन करता है, आपको ये भी पता है ये सारा सिस्टम होता है, बट यहाँ पे आ जाएंगे टेक्निकल वर्ड्स, यहाँ पे आ जाएंगे कीवर्ड्स, यहाँ पे आ जाएंगी कुछ ऐसी चीजें जिनके बारे में आपको नहीं पता था, जैसे SLR, CRR। होपफुली आपको थोड़ा बहुत तो इन सब के बारे में पता होगा, बट बहुत सारी चीजें ऐसे आने वाली है जिनके बारे में आपको नहीं पता था। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें कंसेप्ट बहुत अच्छे अच्छे हैं और आपको हर एक कंसेप्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो आपने उसके बाद 5th नंबर पे करना है ये चैप्टर। जब आप ये सारा स्टेप्स पूरे कर देंगे तो आपके पास ये आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी खत्म होगी है। अब बात आती है कि आपने डे को कैसे मैनेज करना है, आपने टाइम को कैसे मैनेज करना है कि आप ये सारा सिलेबस खत्म कर सकें।
हमें वो भी तो करना जरूरी है। इसीलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने डेज को, अपने टाइम को यूटिलाइज करेंगे ताकि 30 डेज के अंदर आप सिलेबस कंप्लीट कर सकें। मैंने बहुत सोच समझ के आपके लिए स्ट्रेटेजी डिजाइन की है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे स्ट्रेटेजी है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपने इसमें अपना टाइम मैनेज करना है, कैसे आपने इसमें अपने डेज को मैनेज करते चलना है। मैंने आपको कहा है 30 डेज के अंदर आपका इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों का सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। इसका मतलब यस, अगर आप करें तो हो सकता है। और आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। दिन में अगर आप सिर्फ 2 घंटे भी इकोनॉमिक्स को देते हो तो आप 30 डेज के अंदर अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ 30 डेज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहने लगी। 30 डेज के अंदर आपने 2 पार्ट्स में, सबसे पहले मैं आपको डिवाइड करके बता रहा हूँ। ये है 12 डेज, ये है 15 डेज, अब इसके बाद हमारे बचते हैं 3 डेज। तो आपको किस तरीके से पढ़ना है? 12 डेज के अंदर आप कंप्लीट करोगे आईईडी के बारे में, मतलब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। अभी मैं आपको अगले पार्ट में बताने वाला हूँ, मतलब इसी वीडियो के अंदर थोड़ी देर बाद, इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट हमारा आता है 15 डेज मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो मैंने आपको सारी सीरीज बता दी है। किस तरीके से आपको पढ़ना है वो सारा कुछ मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपको बता चुका हूँ। तो आपने 15 दिन के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, जिस तरीके से, जिस सीरीज में मैंने आपको बताया। ठीक है, 15 दिन के अंदर आपको कंप्लीट करना है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और 12 डेज के अंदर आप चलोगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपके लगभग 10 चैप्टर आते हैं। एक चैप्टर अगर आप एक दिन में भी पढ़ते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर सकते हो 10 डेज के अंदर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जिसके अंदर आपने सारा कुछ कंसेप्ट वगैरह समझ लिए हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक चैप्टर की एनसीईआरटी की रीडिंग कराते हुए वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने आपको सारी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट मार्किंग्स कहते हैं, कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, हर एक कंसेप्ट अच्छे से समझाया हुआ है। तो बात आ गई इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। अब इसमें बचते हैं हमारे 2 और 1, मतलब 3 डेज, जिसको मैं बांटूंगा 2 और 1 के अंदर। 2 डेज के अंदर आप करोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की रिवीजन। जब आप एक बार अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो तो आपको इंश्योर करना है कि यस, मुझे कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जिससे समझ में नहीं आया। या अगर मैं आपको बताऊं, जो ये 3 दिन आपके पास बचे हैं, इन 3 दिन में आपने क्या करना है, जो हर एक स्टूडेंट के लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन 3 दिन के अंदर आप एक लिस्ट बनाओगे जो होंगे आपके डेंजर टॉपिक्स, मतलब ऐसे टॉपिक्स जिनमें आपको प्रॉब्लम आ रही है। चैप्टर वाइज आपके पास ये लिस्ट साल के शुरू से ही होनी चाहिए। अगर साल के शुरू में आपने ये लिस्ट बना ली, या आप अभी रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन टाइम में भी आप अपनी लिस्ट ये बना के रखो, ताकि जब आपके फाइनल एग्जाम्स का टाइम आए तो आपको इन इसमें से किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत ना हो। आप इन सब टॉपिक्स को क्लोज करते हुए चलोगे। तो ये मैंने आपको बता दिया। 2 डेज के अंदर आप करोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की रिवीजन, आप और 1 डेज के अंदर आप करोगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रिवीजन। रिवीजन के अंदर क्या आता है, आपने ये डेंजर लिस्ट प्रिपेयर करनी है, जिसके अंदर कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ना जिससे आपको डर लगता हो, और या जिसके आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। ठीक है, अब मैं बीच में ही आपको वो गोल्डन टिप दे देता हूँ, जिस टिप के थ्रू आप अपना जो सिलेबस है वो और अच्छे तरीके से और फास्टली कंप्लीट कर सकते हो। गोल्डन टिप जिससे आप अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना चाहते हो वो ये है कि मैंने ना अपने चैनल पे आपके लिए 1 शॉट के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स और 1 शॉट के अंदर इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट सारा वीडियोस डाल रखे हैं। मैंने अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स वहां पे प्रोवाइड किए हैं। आप उन हैंड रिटन नोट्स को एक्सेस कीजिए और वहां से आप और आसानी से अपना काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, या फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपने नोट्स की पीडीएफ डाल दूं, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता देना। मैं ट्राई करूंगा, मैं दोबारा से वो सारी पीडीएफ बना के आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे जो अपलोड कर दूं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है तो फटाफट जाओ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और उस चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे मैंने हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग टाइप की पीडीएफ अपलोड कर रखी है जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो अब आप चलते हैं हमारे लास्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये एक ऐसा सेक्शन है जो होने को तो बहुत इजी है, 10 चैप्टर है, थोड़ी सी 3-4 यूनिट्स है, बट बच्चों को दिक्कत आती है इसके, एक तो लर्निंग में और एक फैक्ट में। इसके जो फैक्ट्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, या जो मेन 1 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं, उन सब में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। उन सभी के लिए जो मैंने इकोनॉमिक्स की वीडियो बनाई है 1 शॉट की, जिसके अंदर 2 घंटे के अंदर लगभग सारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको समझा रखी है,
जो जो इंपॉर्टेंट चीजें उसके अंदर आती है वो सारी अंडरलाइन करा रखी है। एनसीईआरटी के हर एक कीवर्ड जिसमें से 1 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको प्रोवाइड करा रखे हैं उसी वीडियो के अंदर। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 और 6 मार्क्स या 4 मार्क्स वाले जो भी बन सकते हैं वो सब आपको दिया हुआ है। तो प्लीज उस वीडियो को जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे देता हूँ आपको। तो अब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे पहले आती है यूनिट 1। यूनिट 1 के अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस के बारे में आता है, प्लस जो रिफॉर्म्स हुए हैं बिफोर 1991, ये आपकी यूनिट 1 है। इसके अंदर ना 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, साथ ही साथ ये यूनिट होती है 12 मार्क्स, ठीक है। तो पहली यूनिट ये होगी। सेकंड यूनिट के बात करते हैं। सेकंड यूनिट में आते हैं करंट चैलेंजेस जो कि इंडियन इकोनॉमी आज तक फेस करती है। ये आपकी सबसे बड़ी यूनिट है जिसके अंदर आते हैं 6 चैप्टर्स, 22 मार्क्स जो आपको देखे जाएंगे। साथ ही साथ खुशी की बात ये है, ये एक ऐसी यूनिट है जो सबसे आसान यूनिट है। अगर आपने ये यूनिट एक बार समझ ली ना, बस आपको दोबारा कोई भी कंसेप्ट समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारा आप रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुके हो, रियल लाइफ में आप सारा कुछ पढ़ चुके हो। 9th-10th में एसएसटी में पढ़ के आए हो, वही चीजें थोड़ा सा आगे बढ़ा के और थोड़ी एक्सप्लेन करके आपको यहाँ पे बताइए। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिट नंबर 3 जो कि है डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस, जिसमें हम इंडिया, चाइना, पाकिस्तान इनका कंपैरिजन करते हैं। ये पहला चैप्टर है जो कि 6 मार्क्स आपको देते हैं, ठीक है। तो देखो सिर्फ 3 यूनिट्स के अंदर मैंने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मार्क किया, जिसके लिए आपको मिल रहे हैं 10 डेज सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, 2 डेज इसकी रिवीजन के लिए, जिसके अंदर आप अपनी सारी लिस्ट बना लेंगे जिस जो भी आपको डेंजर टॉपिक लगते हैं। तब आपने किस सीरीज को फॉलो करते चलना है। सबसे पहले आप खत्म करोगे करंट चैलेंजेस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आसान है, इसमें आपको करने में मजा आने वाला है। इसमें आप पढ़ोगे पॉवर्टी के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या दिक्कतें हैं, ये सब चीजें, रूरल एरियाज में क्या क्या दिक्कतें आ रही है, ये सब चीजें आप पढ़ोगे। 6 चैप्टर्स हैं जो कि आपको 22 मार्क्स देके जाएंगे। अगर आप दिन में एक चैप्टर भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका वो चैप्टर पूरा तैयार है। मैंने हर एक चैप्टर की वीडियो यहाँ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की थोड़ा टाइम में मेट्रो की भी डाल दूंगा, वो सब अपने चैनल पे डाली हुई है, प्लीज उसे जाके विजिट करना, क्योंकि उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड नंबर पे आप पढ़ोगे ये है, जिसके अंदर आपको सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहला इंडियन इकोनॉमी ऑन द वे ऑफ इंडिपेंडेंस, की इंडिपेंडेंट होने से पहले इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी। सेकंड चैप्टर में हमें बताया हुआ क्या कंडीशन थी, इंडिपेंडेंस जस्ट हुई थी उस टाइम पे, और कैसे कैसे उन्होंने 5 ईयर प्लान्स को अडॉप्ट किया। थर्ड चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे जो 1991 में हमारे रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वो कैसे परफॉर्म हुए थे। तो इसके लिए आपको दिन मिलते हैं 12 दिन, ठीक है, जिसके अंदर 10 दिन में आपने सिलेबस कंप्लीट करना है, 2 दिनों में आपने वो करना है रिवीजन, और साथ ही साथ 1 शॉर्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना। 2 घंटे लगेंगे, एक दिन के 2 घंटे लगेंगे, और वो आपको सारा साल और सारे इस पूरे कोर्स में बेनिफिट देने वाले। तो ये था हमारा सारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो आप प्लीज अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है तो एक कमेंट जरूर करके जाना, जिसके अंदर आप मुझे बताओगे कि हाँ मैं ये स्ट्रेटेजी अपनाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं सारा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा 30 डेज के अंदर। अगर आपने ये वीडियो देखी है और यहाँ तक आप इस वीडियो के आए हो, एंड तक देख रहे हो इस वीडियो को, इसका मतलब है डेडिकेशन की तो कोई कमी नहीं है। अगर आप चाहो, यस, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं जो यहाँ तक वीडियो देखने आते हैं, बहुत सारे बच्चे बीच बीच वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं, बट अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए एक रिवॉर्ड तो बनता है, और वो ये रिवॉर्ड है कि आपने खुद एफर्ट लगाना है, मोटिवेट रखना है अपने आप को, और ये सारा जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है एक बार इसको इम्प्लीमेंट करनी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है बीच में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और या फिर टेलीग्राम पे डायरेक्ट मुझ पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। बट मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको फ्यूचर में ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज वो भी कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट के लिए वेट करूंगा, ठीक है। अगर आप स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाले हैं तो भी कमेंट करके मुझे बता देना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अब लास्ट में 3-4 बातें मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने 30 दिन के अंदर लास्ट की 3-4 बातें सुन लो, बस इसके बाद कुछ नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली बात, अगर आपने 30 दिन के अंदर ये इकोनॉमिक्स का सिलेबस पूरा कर लिया जो मैंने स्ट्रेटेजी आपको बताई है, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है पूरे साल के दौरान, या अगर आप पोस्टपोन बैच वाले स्टूडेंट है तो आपको रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। दूसरी बात, जो मैंने आपको बताया 1 शॉर्ट वीडियोस का, जो कि इंडियन इकोनॉमिक की और मैक्रो की है, 2-2 घंटे में आपको सारा सिलेबस कराया, मतलब 4 घंटे में लगभग आपकी पूरी रिवीजन कराई हुई है, कोई कंसेप्ट नहीं छोड़ा हुआ, हर एक चीज आपके साथ डिस्कस कर ली है, उसे देखना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल देता हूँ। और तीसरी बात ये आती है कि जो भी ये स्ट्रेटेजी है
इसको फॉलो करो अच्छे से और उसको मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आपको कोई कमी आती है या कुछ आपको प्रॉब्लम लग रही है, या अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो भी करने वाले हैं तो भी मुझे एक बार कमेंट करके बता दो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। थैंक यू। बस यही थी हमारी आज की वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके साथ में जो बेल नोटिफिकेशन आएगा उसे भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ये सारे अपडेट्स मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।